सुरेंद्र राजपूत जी, आज ऐसा मनीष शुक्ला जी की इच्छा है कि डिबेट आपसे खोली जाए, तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्या कारण है कि सभी प्रमुख विपक्षी दल, जिनका नाम अभी मैं ले रहा था, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है उनके बयानों से भी और उनके राजनीतिक आचरण से भी, कि कांग्रेस से सब समान दूरी बना रहे हैं। आप इसकी कोई वजह तलाश पाए कि लोग आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? ब्रजेश भाई, आप ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं इस हिंदुस्तान के, और आपका निर्मम विश्लेषण भी हमें कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देता है। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि हमारा मोर्चा बढ़ रहा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को हराने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारे मोर्चे में यूपीए में शिवसेना शामिल हो रही है, हमारे मोर्चे में जनता दल यूनाइटेड शामिल हो चुका है, हमारे मोर्चे में कई अन्य दल शामिल हो चुके। किस दल ने हमारा साथ छोड़ा बताइए? महाराष्ट्र में हम बढ़ रहे हैं, बिहार में हम बढ़े हैं, दल क्या नाम, आप सिर्फ मोर्चे की बात। तमिलनाडु में आपने स्टालिन साहब का नाम लिया, हमारे साथी हैं। झारखंड में शिबू सोरेन साहब की पार्टी हमारी साथी है। आप हमारा मोर्चा हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा घट रहा है। अकाली दल ने उनका साथ छोड़ा, त्रिपुरा की लोकल पार्टी ने आईपीके। मैं शुरुआत में टोकना नहीं चाहता, लेकिन जिनका मैंने जिक्र किया, जिन ताकतवर नेताओं का, वो आपसे बहुत दूरी बरत रहे हैं। नहीं, आपने महसूस किया? मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी साहिबा हमारे मोर्चे में नहीं थी, यूपीए में श्री अखिलेश यादव जी नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी यूपीए में शामिल नहीं थी। सब पार्टियों का सम्मान है, लोकल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तरों पर इनकी बड़ी ताकत है, हम इस ताकत को स्वीकार करते हैं। और उस ताकत के अनुरूप इसलिए हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करेगी। हम तो ये कहते हैं मायावी लोग हैं, मायावी लोगों को हराने के लिए कोई इनके माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई सीने पे तीर मारेगा, कोई जंघाओं पे तीर मारेगा। राहुल गांधी जी नाभि में तीर मारेंगे। क्या आपके नाम पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, मोदी अडानी भाई भाई के खिलाफ लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी। कितना खुलकर कहें, आपके मुंह पर सार्वजनिक रूप से हर तरह से कह दिया गया कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की लीडरशिप नहीं चाहिए और कांग्रेस विपक्ष की बॉस बनने की कोशिश ना करे। ये देखिए, और कितना खुलकर कहा जाए। दो बातें बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो विपक्ष की बॉस है। ये स्वयं अगर कोई आदमी कहता है और स्वयं जवाब देता है तो निश्चित तौर पर ये उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। 1948 से लेकर आज तक कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से, चाहे वो जनसंघ के रूप में रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में रही हो, कभी उन सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाया। और हम इस बार ये भी चाहते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई की जो तर्ज पर ये देश के क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को देश की संपदाओं को बेचा जा रहा है, उनके खिलाफ संघर्ष